साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? अनेक शब्द। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, यानी कोई भी वाक्यांश दिया है उसके लिए जो उपरोक्त आपका क्या है, एक शब्द सही है, उसकी बात चल रही है। तो आज हम लेकर आए हैं आपको तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं आज के अन्य शब्दों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जो जलयान, जो यान जल में चलता है, यानी कोई भी वाहन व्हीकल जो जल के अंदर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपका जलयान। क्या कहते हैं? हम उसे जलयान कहते हैं। ठीक है। फिर है जीने की इच्छा। क्या हो दी गई है हमें? जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जी जी विशा। क्या कहते हैं? जी जी विशा। और ये जी जी विशा जो शब्द है, ये अशुभ वर्तनी अशुद्धि में भी आता है। किस में आता है आपका? वर्तनी अशुद्धि में भी आता है। कि शुद्ध वर्तनी बताइए, और चारों ऑप्शन में आपको जी जी विशा ही लिखा हुआ मिलता है। जो जानने को उत्सुक हो, यानी कुछ नया सीखने को या जानने को उत्सुक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका जिज्ञासु। क्या कहते हैं आपका? जिज्ञासु। क्या कहते हैं आपका? जिज्ञासु। फिर यहाँ दिया गया है आपको जेठ का पुत्र। क्या दिया गया है आपका? जेठ का पुत्र। यानी जेठ का पुत्र कहते किसे हैं? जेठ होत को। जेठ होत को। जेठ के पुत्र को क्या कहते हैं? जेठ औत। फिर है जनता द्वारा संचालित शासन, यानी जो शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम जनतंत्र। क्या कहते हैं? जनतंत्र। लेकिन हमारे भारत में शासन कैसा है आपका? लोकतंत्रात्मक है। कैसा है आपका? लोकतंत्रात्मक है। और जनता द्वारा संचालित शासन कैसा होता है आपका? जनतंत्र। फिर है जन्म से 100 वर्ष तक का समय, यानी जन्म से लेकर और कोई व्यक्ति 100 वर्ष का हो गया उस बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है आपका? जन्म सती। क्या कहलाता है आपका? जन्म सती। क्या कहलाता है आपका? जन्म सती कहलाता है। फिर है जिसकी जानकारी अधिक हो, यानी जिसकी जानकारी अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ज्ञानवर्धक। क्या कहते हैं? ज्ञानवर्धक। क्या कहते हैं? आपका ज्ञानवर्धक कहते हैं जिसकी जानकारी अधिक हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज पर अन्य शब्दों को जानते हैं। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो। कैसे? लंबे लंबे और बिखरे बाल हो तो उसे क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं झबरा। क्या बोलते हैं आपका? झबरा। जिसके लंबे लंबे और बिखरे बाल होते हैं। फिर है झी झी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा, यानी झी झी की जो तेज आवाज करता है वो कौन करता है आपका? झींगुर करता है। कौन करता है आपका? झींगुर करता है। फिर यहाँ दिया हुआ है सिक्के ढालने का कारखाना, यानी जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो सिक्के ढालने का जो कारखाना होता है उसे हम कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं आपका? टकसाल। फिर यहाँ दिया हुआ है मूल बातों को संक्षेप में लिखना है, शॉर्ट में लिखना, तो उसे हम कहते हैं आपका टिप्पणी। क्या कहते हैं उसे? टिप्पणी कहते हैं। फिर है आपके टाइप करने की कला, यानी जो टाइपिस्ट हो टाइप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपका टंकण। क्या कहते हैं? हम टंकन कहते हैं। फिर है चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, यानी ये तो है आपका क्या? भूभाग। और इसके इधर उधर चारों तरफ क्या भरा हुआ हो? आपका पानी भरा हुआ हो। क्या भरा हुआ हो? चारों तरफ वाटर हो। और ये अंदर अंदर क्या हो? आपका भूभाग हो। क्या हो? आपका भूभाग। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका टापू कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका टापू कहते हैं। फिर है किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, यानी जो किराए पर चलती है मोटर गाड़ी उसे हम क्या कहते हैं? आपका टैक्सी। क्या कहते हैं उसे? टैक्सी कहते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया हुआ है ठक ठक करके, यानी ठक ठक करके
बर्तन बनाने वाला, तो जो कौन बनाता है बर्तन, तो बर्तन बनाता है आपका ठठेरा। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला में भी ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, तो ये वही वाला ठठेरा है। फिर यहाँ आता है आपका ठन ठन की आवाज। जो ठन ठन की आवाज होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठनकार। क्या कहते हैं आपका, ठनकार। ठन ठन की आवाज क्या कहलाती है आपकी, ठनकार। फिर है डाका मारने वाला, तो डाका मारने वाले को हम क्या कहते हैं, डकैत। क्या कहेंगे डाका मारने वाले को, डकैत। फिर है पत्रों आदि की दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा। पहुंचने वाली सेवा कौन सी है आपकी, डाक सेवा। कौन सी सेवा है आपकी, डाक सेवा है। फिर यहाँ दिया गया है ढालने का काम, क्या कहलाता है आपका, ढलाई। ढलाई, ढालने का काम यानी आपका क्या है, ढलाई। फिर है उसी समय का, यानी तत्कालीन। किसका, तत्कालीन या उसी समय का, तत्कालीन, उसी समय। फिर है जिसे त्याग देना उचित हो या त्यागने योग्य हो, यानी कुछ चीज है जो हमें क्वाइट कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए वो। और दूसरा आपका क्या है कि आपका त्यागने योग्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका त्याज्य। क्या कहते हैं आपका, त्याज्य। क्या कहते हैं आपका, त्याज्य। तो ये बात हो जाती है हमारी इस पेज की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और इसी तरीके के जबरदस्त शब्दों को देखते हैं। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, यानी किसी पोस्ट पर हो या किसी सेवा में हो, उससे आप क्या कर रहे हो, मुक्त होना चाहते हो कि मैं इस पद पर नहीं रह सकता, मैं इस सेवा को नहीं कर सकता, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, त्याग पत्र की, यानी रिजाइनिंग लेटर की। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका त्याग पत्र। क्या बोलेंगे, त्याग पत्र। फिर है स्वार्थ या सांसारिक सुखों को छोड़ने वाला, यानी जिसने स्वार्थ, जिसमें स्वार्थ होता था, अपना अपना भला था, या कोई भी सांसारिक सुख था उसे छोड़ने का इरादा बना लिया है, तो उसे क्या कहते हैं हम, त्यागी। क्या कहते हैं, त्यागी। फिर आपका किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, यानी एक व्यक्ति है जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, अपनी ही बात पर अड़िग है, तो उसे हम कहते हैं तटस्थ। तटस्थ। फिर है तीन कालों की बात जानने वाले, तीन काल यानी तीन समय की बात जानने वाला, तो उसे क्या कहते हैं हम, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ। सत्व, रज व तम, ये क्या है आपके, तीन गुण है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, त्रिगुण। क्या कहते हैं इन्हें हम, त्रिगुण। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, वात पित्त कफ, ये क्या है, बीमारी है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, त्रिदोष कहते हैं। वात पित्त कफ को क्या कहते हैं हम, त्रिदोष कहते हैं, वात पित्त कफ को। फिर है तीन नदियों का संगम, संगम का मतलब होता है मिलान, जहां सरस्वती, गंगा और यमुना तीनों का मिलान हो जाए, उसे क्या हम कहेंगे, जो कोई भी तीन नदियों का जो संगम है उसे हम क्या कहते हैं, आपका त्रिवेणी। क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। जैसे कि आपका गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं तब उनका संगम बनता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, त्रिवेणी बोल सकते हैं। यानी तीन नदियों का संगम या तीन नदियों का मिलना क्या होता है, आपका त्रिवेणी कहलाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं ऐसे ही अन्य शब्दों को। बात कर लेते हैं तीन लोकों का समूह। क्या आपका, तीन लोकों का समूह, तो तीन लोकों का समूह क्या होता है हमारा, त्रिलोक। क्या होता है आपका, त्रिलोक। फिर यहाँ शब्द दिया गया है जो तर्क योग्य हो, जो तर्क करने के लायक चीजें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका तार्किक। क्या बोलते हैं उसे हम, तार्किक, जो तर्क योग्य हो। फिर है तैरने की इच्छा, तो तैरने की इच्छा होती है हमारी तितिर्षा। क्या होती है, तितिर्षा। जैसे जीने की इच्छा जिजीर्षा, वैसे ही तैरने की इच्छा क्या है आपकी, तितिर्षा। क्या है आपकी, तितिर्षा। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, यानी जिसमें आपके आर्गुमेंट्स हो फिर भी वो क्या हो, आपका सही हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, तर्क संगत। क्या कहते हैं आपका, तर्क संगत।
तर्क संगत। फिर है आपका तीन वेदों को जानने वाला, यानी जो तीनों वेदों को जानने वाला है उसे क्या कहते हैं हम? त्रिवेदी। क्या बोलते हैं उसे? त्रिवेदी, यानी तीन वेदों को जानने वाला। फिर आया है पुलिस की बड़ी चौकी, यानी जो पुलिस है उसकी जो बड़ी चौकी है उसे हम क्या कहते हैं? थाना। क्या कहेंगे? थाना। और फिर आता है थाने का प्रधान अधिकारी, तो थाने का प्रधान अधिकारी होता है आपका थानेदार। कौन होता है आपका? थानेदार। थाने का प्रधान अधिकारी या बड़ा अधिकारी हम बात करें तो क्या है आपका? थानेदार है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, यानी कोई वस्तु थी जो हमने दूसरे के पास रख दी, तो हमारी जो वस्तु थी उसके पास हमने संभाल कर रख दी, तो वो क्या हुई? हमारे लिए अमानत, धरोहर, धाती। क्या हुई आपकी? अमानत भी बोल सकते हैं, धरोहर भी बोल सकते हैं, और धाती भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर है यहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा। जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? आपका दंपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका दंपति बोलते हैं। फिर है 10 वर्षों का समय, यानी टाइम पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तो वो क्या है? हमारा दशक कहलाता है। क्या कहलाता है? दशक कहलाता है। फिर है जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, यानी जिसने दर्शन शास्त्र को जान रखा हो, अच्छे से पढ़ रखा हो, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका दार्शनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। फिर है जो द्वार का पालन करता है, तो जो द्वार पर पालन करता है उसे क्या कहते हैं हम? द्वारपाल। क्या कहते हैं? द्वारपाल कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला, यानी जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, और दांत को भी कहते हैं। यानी दांत का पर्यायवाची भी क्या है? द्विज है। पक्षी का पर्यायवाची भी क्या है? आपका द्विज है। और ब्राह्मण का पर्यायवाची भी क्या होता है? आपका द्विज होता है। जिसमें, ये जिसमें नहीं है, ये है जिसने। क्या है ये? जिसने। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, यानी जिसने अपने गुरु से दीक्षा ली है, तो वो क्या होता है? आपका दीक्षित। क्या होता है? आपका दीक्षित। गुरु से दीक्षा ग्रहण करने वाला या गुरु से दीक्षा लेने वाला कौन होता है? आपका दीक्षित होता है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जिसे समझना बहुत कठिन हो, यानी कुछ बातें हैं जिन्हें समझना कठिन हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्कर। दुष्कर। फिर है जिसको प्राप्त करना कठिन हो, तो वो होती है हमारी दुर्लभ। क्या होती है? दुर्लभ। फिर है जिसमें जाना या समझना कठिन हो, तो उसे हम कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं? आपका दुर्गम। ठीक है। और दुर्गम का जो संधि विच्छेद होगा वो इस तरीके से होगा, दु प्लस गम। इस तरीके से होगा। विसर्ग संधि है इसमें। जब ये विसर्ग हटता है तब ऊपर आधा रे लग जाता है, जो मैंने संधि में आपको पढ़ाया हुआ भी है। फिर यहाँ दिया हुआ है गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या है? आपका दत्तक। क्या है? दत्तक है। या डलहौजी ने जो आपकी हड़प नीति अपनाई थी उसमें भी तो यही कहा था कि कोई भी गोद लिया पुत्र या दत्तक पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठेगा, वो जो राज्य होगा वो अंग्रेजी सरकार के अधीन विलय कर लिया जाएगा उसका। फिर है आपका अपने देश से प्यार करने वाला, यानी जो अपने देश से प्यार करता है वो कौन कहलाते हैं? आपका देशभक्त, यानी पैट्रियट, देशभक्त। ठीक है। फिर है हमारा प्रतिदिन होने वाला, यानी डेली होने वाला। प्रतिदिन से मतलब था रेगुलर बेस पर होने वाला, डेली होने वाला है, रोज रोज होने वाला, तो वो क्या होता है? हमारा दैनिक। जैसे कि हम खाना रोज खाते हैं, घूमते भी रोज हैं, सोते भी रोज हैं, तो ये क्रिया कैसी है? हमारी दैनिक क्रियाएं हैं। ठीक है। जिसे भेदना, ये भेजना नहीं है, भेदना या तोड़ना कठिन हो, तो उसे हम कहते हैं निर्भेद्य। क्या कहते हैं? आपका निर्भेद्य। क्या कहते हैं? आपका निर्भेद्य कहते हैं। जिसे भेदना
या तोड़ना कठिन हो, या तो निर्भेद्य कहते हैं, या फिर आपका क्या कहते हैं, दुर्भेद्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, दुर्भेद्य भी कहते हैं। तो यह निर्भेद्य भी कह सकते हैं और दुर्भेद्य भी कह सकते हैं, किसको, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर है अनुचित बात के लिए आग्रह करना, यानी किसी ऐसी बात के लिए जो ठीक नहीं है फिर भी उसके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका दुराग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका दुराग्रह, दुराग्रह, बुरा आग्रह। फिर है दो भाषाएं बोलने वाला, तो दो जो भाषा बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विभाषी। लेकिन आप क्या हमें बता सकते हैं कि हम हिंदी भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं, साथ ही साथ अरबी फारसी के शब्द भी जोड़ देते हैं। तो हमें तो यही नहीं पता कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, क्योंकि शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते सभी, और सभी क्या आपका प्रॉपर वे में इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, लोकल से जो बच्चे बिलोंग करते हैं। फिर है यहाँ पर धर्म में रुचि रखने वाला, यानी जो आपका धर्म में, रिलीजन में इंटरेस्ट रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धर्म आत्मा। क्या कहते हैं उसे हम, धर्म आत्मा। फिर है शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो शक्तिशाली है तो उसे हम कहते हैं आपका क्या, धीरोदत्त। क्या कहते हैं आपका, धीरोदत्त, धीरोदत्त। फिर है मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष, यानी कोई भी ऐसी जाति जो मछली पकड़ती है या बेचती है उसे कहते हैं हम क्या, धीवर। क्या कहते हैं, धीवर। फिर है यहाँ जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, कोई भी वस्तु अपनी जो दूसरे के यहाँ रखी हुई हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम धरोहर। क्या कहते हैं, धरोहर। वही धरोहर, अमानत, यही है वो भी। फिर है नख से शिखा तक के सभी अंग, तो उन्हें हम कहते हैं आपका नख शिख। क्या कहते हैं उन्हें, नख शिख। यानी पैर के नाखून से सर का बाल तक ये जो टोटल अंग है उन्हें क्या कहते हैं, हम नख शिख कहते हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर है आपका नए काम करने वाला, यानी एक व्यक्ति है जो कैसा है, जो काम नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं हम, निकम्मा। क्या कहते हैं आपका, निकम्मा। नए काम करने वाला तो कौन होगा, निकम्मा। फिर है जिसका कोई आकार ना हो तो वो होता है हमारा निराकार। क्या होता है आपका, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। जिसमें कोई भय ना हो, जिसे कोई, यानी किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं आपका, निर्भय। क्या कहते हैं, निर्भय कहते हैं, जिसे किसी प्रकार का कोई डर ना हो। फिर है जो एक अक्षर भी नहीं जानता हो, यानी जिसे कुछ भी नहीं पता, एक अक्षर भी नहीं जानता, बिल्कुल कैसा है आपका अंगूठा टेक है, ठीक, सिग्नेचर भी नहीं आते, साक्षर उसे भी माना जाता है जो व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जिसे एक अक्षर भी नहीं आता तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका निराक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका निराक्षर कहते हैं, निराक्षर कहते हैं। फिर है आपका जिसमें कोई दोष ना हो, कोई कमी ना हो, कोई दोष ना हो तो उसे क्या कहता है, निर्दोष। क्या कहते हैं उसे, निर्दोष कहते हैं, जिसमें कोई दोष ना हो। फिर है जिसके हृदय में ममता ना हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममतत्व का भाव नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्मम। क्या कहेंगे उसे हम, निर्मम, निर्मम। फिर यहाँ दिया गया है जिसके हृदय में दया ना हो, यानी दया का भाव नहीं है, मर्सी नहीं है बिल्कुल भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका निर्दयी। क्या कहते हैं, आपका निर्दयी। जिसके हृदय में दया का भाव नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, निर्दयी या निर्दय कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता का भाव नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जहां ममता आएगा वहां निर्मम होगा, और जहां दया आएगा वहां निर्दयी होगा। तो लास्ट का एज इट इज अक्षर उनसे मिलता जुलता होगा। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
जिसके हृदय में पाप ना हो, यानी एक ऐसा हार्ट जिसमें कोई भी पाप नहीं है, हमेशा सबका भला सोचा है, कोई कभी कपट या छल नहीं किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका निष्पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पाप कहते हैं। जो तेजहीन हो, यानी तेज से मतलब है बुद्धिहीन हो, चेहरे से उसके कुछ बच्चों का फेस होता है वो देखने से भी इंटेलिजेंट लगते हैं और होते भी हैं, तो इसी प्रकार से जो तेजहीन हो, जिसमें तेज नहीं होता, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? आपका निस्तेज कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। फिर है जिसका कोई शुल्क न लिया जाए, शुल्क यानी फीस नहीं ली जाए, कोई चार्ज आप पर अप्लाई नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? हम निशुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? निशुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका निशुल्क कहते हैं। फिर है जो निंदा जिसे कोई आकांक्षा ना हो, यानी जिससे कोई आपकी आकांक्षा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निष्प्रह। क्या कहते हैं? आपका निष्प्रह। निष्प्रह, जिससे आपको क्या हो कि कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? हम निष्प्रह कहते हैं। जो निंदा के योग्य हो, निंदा मतलब बुराई के योग्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम निंदनीय। क्या कहते हैं? आपका निंदनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका निंदनीय कहते हैं। फिर आता है जिसका कोई आधार ना हो, कोई बेस ना हो, कोई फिक्स्ड पॉइंट ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका निराधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका निराधार कहते हैं। फिर यहाँ आता है जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई आश्रय न हो, यानी कहीं रहने के लिए जगह ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? आपका निराश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका निराश्रय कहते हैं या आश्रय रहित कहते हैं? निराश्रय। ठीक है। जिसके हृदय में पाप न हो, निष्पाप, तेज ही निस्तेज, जिससे शुल्क या चार्ज ना लिया जाए, निशुल्क, जिसमें कोई आकांक्षा ना हो, निष्प्रह। तो ये याद करने वाला है, क्योंकि ये कहीं भी इससे इस वर्ड से मैच नहीं होता निष्प्रह से, तो ये आपको क्या है? रटना ही होगा। जैसे निंदनीय में निंदा आ गया, आधार में निराधार, आश्रय में आश्रय आ गया लास्ट में। तो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो हमें इन्हीं से, जो वाक्यांश दिया हुआ है उसी से पता चल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके का ये वाक्य है कि जिसे कोई आकांक्षा न हो, इससे कैसे पता चलेगा कि इसका निष्प्रह होता है? तो इस तरीके के जो शब्द हैं उनके लिए स्पेशल से आपको याद करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जो उत्तर न दे सके, यानी एक ऐसा बच्चा है जो उत्तर नहीं दे सकता, तो उसे क्या कहते हैं? हम निरुत्तर। क्या कहते हैं? हम निरुत्तर। निरुत्तर। फिर है जो नीचे लिखा गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निम्नलिखित। निम्नलिखित। जो नीचे लिखा गया उसे क्या कहते हैं? हम निम्नलिखित। जिसके बारे में मतभेद न हो, यानी जिसके बारे में कोई मतभेद नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? हम निर्विवाद। क्या कहते हैं? आपका निर्विवाद। क्या कहते हैं? आपका निर्विवाद। निर्विवाद यानी कोई मतभेद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, उसके बाद भी काम हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? निर्विवाद। जिसका कोई अर्थ न हो, यानी कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका निरर्थक। क्या कहते हैं? निरर्थक। क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। फिर है सगे संबंधियों का घर। किसका घर? सगे संबंधियों का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? हम नेहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहर कहते हैं। नेहर। क्या कहते हैं? नेहर कहते हैं। शरीर के एक पार्श्व का लकवा, यानी जो शरीर है उसके एक पार्ट पर लकवा मार जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम पक्ष आघात कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका पक्ष आघात। पक्षाघात। क्या कहते हैं? आपका पक्ष आघात कहते हैं। फिर है पथ का प्रदर्शन करने वाला। तो पथ जो हमें रास्ता दिखाता है, पथ का मतलब है रास्ता दिखाना, यानी कोई भी व्यक्ति है जो बुरी संगत के लोग हैं, उन्हें कोई और जो रास्ता दिखाता है वो बुरी संगत वाला ही आगे रास्ता दिखाता है, लेकिन
जो आपके टीचर्स हैं वो हमेशा आपको अच्छे रास्ते दिखाते हैं, बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये कीजिए ये कीजिए। तो जिस तरीके से पथ का प्रदर्शन करने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका पथ प्रदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका पथ प्रदर्शक कहते हैं। किसको? आपका पथ का दर्शन कराने वाला, या हमें एक मार्ग दिखाने वाला कि तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, इस काम को करो, इसे नहीं करो। तो वो क्या है? हमारा पथ का प्रदर्शन है, यानी हमारे लाइफ का जो वे है उसे किस तरीके से हमें चलाना है उसके लिए है। तो उसी तरीके से जो पथ का प्रदर्शन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पथ प्रदर्शक कहते हैं। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर है हमारा जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, यानी जो हमारे नेत्र हैं उनकी पहुंच से परे हो, दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका परोक्ष। क्या कहते हैं? आपका परोक्ष कहते हैं। फिर यहां दिया गया है हमें जो अपने पथ से भटक गया है, जो उसे अपने पथ से भटक गया उसे क्या कहते हैं? हम पथ भ्रष्ट। क्या कहते हैं? पथ भ्रष्ट कहते हैं। जो अपने पद से भटक गया, जिसे बार बार समझाया जा रहा है कि तुम्हारे चलने के लिए ये वे सही है, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठा है कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, दूसरे से ही जाऊंगा, तो वो क्या है? पथ भ्रष्ट होना, यानी पथ से भटक जाना। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, यानी जो दूसरों का भला चाहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? परार्थी। क्या कहते हैं हम? परार्थी। परार्थी या परोपकारी। पानी में डूबकर चलने वाले नाव, पानी में डूबकर जो चलते हैं नाव, उन्हें क्या कहते हैं? हम पनडुब्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? पनडुब्बी। पानी में डूबकर चलने वाले नाव क्या होते हैं? हमारे पनडुब्बी। जो दूसरों का उपकार करने वाले हो, यानी जो दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम परोपकारी कहते हैं। दूसरों का भला चाहते हैं, उपकार करते हैं, तो परोपकारी और परार्थी। परोपकारी। फिर है दूसरों के आश्रय में रहने वाला, यानी दूसरे थे उनके आश्रय में ही रह गए, तो वो क्या है? हमारे पराश्रयी। क्या है आपके? पराश्रयी। दूसरों के आश्रय में रहने वाले। जो पृथ्वी से संबंधित हो, यानी ऐसा कुछ जो अर्थ से संबंधित हो, पृथ्वी से संबंधित हो, तो वो क्या है? आपका पार्थिव। क्या है आपका? पार्थिव। यानी जो अर्थ से रिलेटेड है, पृथ्वी से रिलेटेड है, वो चीजें कैसी हैं? आपकी पार्थिव। इसी के साथ अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर यहां दिया गया है जो पिंड से जन्मता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम पिंडज। क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं उसको। फिर है पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला कहलाता है हमारा पितृहंता। क्या कहलाता है? पितृहंता। और ये आपको बताना है कि पितृहंता वंश कौन से वंश को कहा गया है इतिहास के अंदर। हिस्ट्री के अंदर जो आपका पितृहंता वंश था, उसे किस वंश को कहा गया है? और पितृहंता किसको कहते हैं? कि जो पिता की हत्या करके जिन्होंने शासन लिया, गद्दी ली, वो था आपका पितृहंता शासन। कौन से वंश को पितृहंता शासन कहा गया? फिर यहाँ दिया गया है आपका पिता का पिता। जो पिता का पिता है, यानी वो हमारे दादा लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपका पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका पितामह कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है आपका पिता के पिता, यानी पिता के पिता के पिता, तो उन्हें कहते हैं प्रपितामह। क्या कहते हैं उन्हें? प्रपितामह। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, यानी जो व्यक्ति के अंदर आपके होती है कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ ना कुछ अवश्य नया करता रहूं, तो उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं? आपका प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं? आपका प्रतिस्पर्धा। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, तो यानी प्रत्यागत। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यागत। लौट कर आए हुए को क्या कहते हैं? हम प्रत्यागत कहते हैं। फिर है जो पूछने योग्य हो। क्या आपका? जो पूछने योग्य हो, पूछने योग्य से को हम कहते हैं प्रष्टव्य। क्या कहते हैं? आपका प्रष्टव्य।
प्रश्नव्य, जो पूछने योग्य हो तो वो क्या है हमारा प्रश्नव्य। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ है आपका प्राण देने वाली औषधि। तो जिस औषधि से हमें प्राण मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं आपके प्राणदा। क्या कहेंगे प्राणदा, प्राणदायिनी। जो देखने में प्रिय हो यानी जो देखने में अच्छी लगती हो तो उसे हम क्या कहेंगे प्रियदर्शी। क्या बोलेंगे उसे हम प्रियदर्शी। फिर है प्रिय बोलने वाली स्त्री। प्रिय बोलने वाली स्त्री यानी प्रियवंदा। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं हम प्रियवंदा। क्या कहते हैं आपका प्रियवंदा कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं प्रशंसनीय। यानी जो वाकई काबिल तारीफ है, प्रशंसा के योग्य है तो उसे हम क्या कहते हैं आपका प्रशंसनीय। क्या कहते हैं आपका प्रशंसनीय कहते हैं। फिर है प्रयोग में लाने योग्य, यानी कुछ चीजें जो हम प्रयोग में ला सकते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रयोजनीय। क्या बोलते हैं आपका प्रयोजनीय। क्या बोलते हैं प्रयोजनीय बोलते हैं। फिर है जो पांचाल देश की हो, यानी जो पांचाल देश की हो तो वो क्या होती है आपकी पांचाली। कौन है आपकी पांचाल देश की तो पांचाली। ठीक है। फिर है पूर्णिमा या चंद्रमा, चंद्र की रात्रि यानी पूर्ण तो माँ या आपका क्या हो चंद्र, माँ क्या हो पूर्ण हो, की रात्रि क्या कहलाती है आपकी पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाती है पूर्णिमा कहलाती है। तो ये बात होती है हमारी आज की क्लास की, जिसमें हमने आपको अन्य आपके क्या कराए हैं बहुत सारे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होंगे और जिसके ऑलरेडी पहले से नोट्स बने हुए हैं उन्होंने रिवाइज किया होगा। क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है और कोशिश यही है कि इस बार आप सिलेक्शन अवश्य लें, क्योंकि हमारी मेहनत जारी है और मेहनत आपको भी करनी है। लास्ट मेरिट आप देख चुके हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशंस करनी है। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।